प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारे यूपी के एसके सर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो हम आप लोग को आज नया टॉपिक लेकर आए हैं। भारत के वर्तमान में कौन किस पद पर आसीन है उनके बारे में जानेंगे और इसको विस्तार से भी समझेंगे क्या कैसे है। तो वर्तमान में कौन क्या है, और ये एनटीपीसी एग्जाम और करंट एग्जाम में जो वर्तमान में हो रहे हैं, हमारे बहुत सारे एग्जाम, एनटीपीसी हो गया और क्या कहते हैं ग्रुप डी आने वाले हैं, आरओ का एग्जाम आने वाला है, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, पीसीएस रैंक में भी सब सारे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसको हम बिना देरी किए हुए वर्तमान में कौन क्या है इसको हम लोग आइए जान लेते हैं। पहला हमने लिखा है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, तो सभी को पता होगा इनका पूरा नाम नरेंद्र दास भाई मोदी है, जो कि हमारे और इनके तो आप सभी को बिना देरी किए हुए हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला है हमारा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी कौन है। तो सभी को पता है हमारे नरेंद्र दास मोदी जी हैं, जो कि हमारे गुजरात राज्य के रहने वाले हैं। इसके पहले ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे वडोदरा क्षेत्र से, और जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होने के साथ साथ ये हमारे इनका संसदीय जो कार्य क्षेत्र है वो बनारस का है। और ये बहुत पॉपुलरिटी विश्व में बहुत सारे सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर व्यक्ति में आता है इनका नाम। और ये बहुत से सारे ऐसे देश हैं जिनको वहाँ का सर्वोच्च सम्मान भी प्राप्त है, जैसे हमारे कुवैत का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उनको सऊदी अरब का भी सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। तो बहुत सारे देशों के इनको जो है बहुत सारे दो देश जो हैं इनको फॉलो करते हैं, और इनकी पॉपुलरिटी जो है विश्व में सबसे ज़्यादा है। अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन में आता है कि सबसे ज़्यादा विश्व का प्रसिद्ध जाने वाला व्यक्ति जो है हमारा, वो कौन हो सकता है, वो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो बहुत ही प्रसिद्धि के लिए जाने जाते हैं। श्री राम मंदिर का इन्हीं के द्वारा ही वो किया गया सबसे बड़ा कार्य, जो धार्मिक कार्य। और दूसरा कार्य जो है हमारे किसानों के लिए किसान सम्मान निधि वर्तमान में चल रही है। और क्या कहते हैं जो खाद्य एवं सुरक्षा, जो हमारी क्या कहते हैं भोजन संबंधी के लिए भी इन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। तो आइए हम बिना देरी किए हुए और भी जानते हैं भारत के रक्षा मंत्री जो हमारे श्री राजनाथ सिंह हैं। और इसके पहले हमारे जो रक्षा मंत्री हुआ करते थे वो हमारे श्री अमित शाह जी हुआ करते थे। उसके बाद परिवर्तन हुआ, जब ये 2024 के कार्यकाल में आए तो हमारे परिवर्तन हो गया। श्री अमित शाह जी को क्या कहते हैं गृह मंत्री बना दिया गया और इनको रक्षा मंत्री बना दिया गया। तो वर्तमान हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह है, और इनके बेटे भी विधायक हैं, जो यूपी के सबसे ज्यादा मत से जीतने वाले इनके बेटे हैं श्री राजनाथ सिंह के। नेक्स्ट है हमारा भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं। इनके लड़के जो है उसके अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के, इनके लड़के जो हैं। और फिर है भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और इसके बाद में भारत के रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव जी हैं। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद, जिनका पूरा नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर प्रसाद। भारत के कानून एवं न्याय मंत्री जो हैं हमारे किरण रिजिजू जी हैं। और ये जो हमारे भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इनका बहुत ही अच्छा पॉपुलरिटी इन्होंने हासिल कर ली है, और बहुत सारी इनकी अच्छी जो प्रसिद्धि है देश विदेश में, इनकी बहुत अच्छा पॉपुलरिटी भी मानी जा रही है एस जयशंकर प्रसाद जी की। और देश के प्रति इनकी बहुत कार्यदायी और कार्यवाहक मतलब अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत के वित्त मंत्री जो हमारे हैं वो है निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट है हमारा वित्त मंत्री यानी कारपोरेशन मंत्रालय जिसे कहते हैं, निर्मला सीतारमण, इन्हीं के द्वारा बजट सत्र भी पेश किया जाता है। और ये हो जाते हैं। फिर वो भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है, वो हमारे जगत प्रसाद नड्डा जी हैं, जिनको हम लोग इस छोटे फॉर्म में यानी कि सूक्ष्म रूप से इनको हम लोग जेपी नड्डा के रूप में भी जानते हैं। और भारत के कृषि मंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। और सर्वप्रथम भारत के कृषि मंत्री कौन हुआ करते थे, वो हमारे हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे प्रथम। फिर नेक्स्ट है हमारे भारत के जल शक्ति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। जल विभाग का कोई भी मामला हो गया। नागरिक उड्डयन मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। और ये सिंधी जो है गुजराती परिवार से बिलोंग करते हैं। और ये उड्डयन मंत्री यानी कि उड़ान का जो हो गया, हमारे जो एयरपोर्ट हैं और बहुत सारे मामले जो हैं ये सब इनके देख रेख में हुआ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत के ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह चौहान। और
जो ग्राम पंचायत स्तर की सारी चीज़ें होती हैं वो इस पे गिरिराज सिंह चौहान के द्वारा ही ये सब वो की जाती हैं, इनके द्वारा आवंटित की जाती हैं। और जनजातीय मंत्री जो हैं अर्जुन मुंडा जी हैं। जनजातीय तो सब लोग जानते होंगे, जिसे हम लोग शेड्यूल्ड कास्ट और SC ST के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र के रहने वाले और जो जनजातीय होते हैं उनसे संबंधित मामलों का देख रेख जो हमारे अर्जुन मुंडा जी करते हैं। और हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो हमने नहीं लिखाया है वो जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला जी हैं। और नेक्स्ट है, जैसे पूछा जाए कि भारत के राज्य सभापति कौन है, तो सभापति वही होता है, सभी को पता हो, सब राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और राज्यसभा हमारी जो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और राज्यसभा ये कभी विघटन नहीं होती है। और क्या कहते हैं, राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। जो उपराष्ट्रपति हमारे वर्तमान है वो श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। और ये क्या कहते हैं, इसके पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। और जो हमारे क्या कहते हैं खेल मंत्री का नाम हमने लिखा है क्या? खेल मंत्री इसमें है नहीं, तो हमारे भारत के वर्तमान खेल मंत्री जी हैं जो हैं वो अनुराग ठाकुर जी हैं। और नेक्स्ट एक अगला क्वेश्चन, और कोई ध्यान आ रहा है आप लोग से? कोई और ध्यान आ रहा हो तो बताइएगा कमेंट के माध्यम से, उसका भी मैं नाम आपको रिप्लाई कर दूंगा। और नेक्स्ट है, जैसे हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में कौन क्या है। उत्तर प्रदेश में सब लोग को पता होगा, उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और उपराज्यपाल राज्यपाल जो हैं वो हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। और उप मुख्यमंत्री जो हैं केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। और ये हो गया। और जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश में ये विभाग हो गया, राज्यपाल हो गए, और ये हो गए मुख्यमंत्री जी हो गए। और है क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश के हमारे यूपी में हमारे 75 जिला हैं। और यूपी में हमारे 18 मंडल भी हैं, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, हाँ, उत्तर प्रदेश ये जो है क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश जनसंख्या में भी सभी प्रदेशों में सबसे आगे है भारत के। और उत्तर प्रदेश एक में क्या कहते हैं गन्ना के भी क्षेत्र में आगे है। और चीनी के उद्योग धंधों में भी सबसे आगे है। और गेहूं उत्पादन में भी सबसे अग्रणी है राज्य है। और यहाँ डबल इंजन की सरकार है जो कि योगी आदित्यनाथ जी बाबा जी हैं। और इनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट है हमारा यूपी के हम लोग गोंडा जिला से आते हैं। तो गोंडा जिले में हम सभी को पता होगा कि गोंडा जिला जो है लगभग क्या कहते हैं, गोंडा जिला के हमारे जो वर्तमान DM हैं वो हैं श्रीमती नेहा शर्मा जी हैं। और SP जो हैं विनीत जायसवाल जी हैं। और गोंडा का जो हमारा गोलगप्पा प्रसिद्ध है। और क्या कहते हैं, दाल भी यहाँ की बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है, दाल के लिए भी गोंडा जिला प्रसिद्ध माना जाता है। और उत्तर प्रदेश जो हमारा पहले सिंघवत आकार में हुआ करता था, फिर हमारा जो उत्तराखंड अलग हुआ, फिर उसके बाद में सिंघवत जो उसका सर के रूप था वो कट गया आधा, फिर हमारा हो गया लगभग क्या कहते हैं त्रिकोणीय या चौकोड़ीय, मतलब चौकोर टाइप में हो गया हमारा उत्तर प्रदेश का जो साइज था, आकार था। और उत्तर प्रदेश से हमारे क्या कहते हैं नेपाल की सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और इसके कई ज़िले हैं जो जैसे कि सोनभद्र हो गया, बहराइच हो गया, और ये सब सारे अन्य ज़िले भी इसके आसपास बलरामपुर के आसपास के ही क्षेत्र पड़ते हैं जो नेपाल की सीमा साझा करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। भारत के वर्तमान में कौन क्या है। और अगर कोई चीज़ छूट गई हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।